नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं अपराध। हरियाणा में बदमाश कुछ ज्यादा ही बेखौफ होते जा रहे हैं। इतने बेखौफ कि वो किसी भी वारदात को अंजाम देने से कतराते तक नहीं। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है हरियाणा के यमुनानगर से, जहां कुछ बदमाशों ने एक केबल ऑपरेटर पर जमकर गोलियां बरसाई। उसके बाद क्या हुआ, क्या है यह पूरा मामला, जानने के लिए देखिए विनोद धीमान के साथ सुमित अहलावत की रिपोर्ट। वो बैठे हुए थे अपने दफ्तर में, हर खतरे से अनजान होकर। उनको क्या पता था कि उनका वास्ता कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन मौत से होने वाला है। वो शायद ही इस मंजर को भूल पाएंगे, लेकिन सच ही कहा है किसी ने, जिसे ऊपर वाला बचाए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हरियाणा के यमुनानगर में कुछ ऐसा ही हुआ, जब कुछ हथियारबंद बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और आते ही केबल ऑपरेटर पर गोलियां बरसा दी। लेकिन हमले में दुकान में मौजूद केबल ऑपरेटर बच गए। बदमाशों ने जाते जाते उसके दोस्त को बंदूक की बट मारकर घायल कर दिया। देखिए इस टीवी स्क्रीन को जो टूटी हुई है, और अब अपनी नजर डालिए गोलियों के खाली खोखों पर। इन्हें देखकर आप समझ गए होंगे कि बदमाशों का हमला कितना जबरदस्त था। जानकारी के मुताबिक यमुनानगर के विष्णुनगर स्थित एक केबल ऑपरेटर के कार्यालय में अचानक 4 से 5 लोग हथियारों से लैस होकर आए और आते ही 2 रिवॉल्वरों से ताबड़तोड़ बदमाशों ने फायरिंग की। गोलियां कभी दीवार पर लगी तो कभी टीवी पर। जैसे तैसे केबल ऑपरेटर डिंपल बदमाशों के हाथों से बच निकला, लेकिन बदमाश जाते जाते केबल ऑपरेटर के एक साथी के सिर पर रिवॉल्वर के बट से हमला कर गए, उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू है। युवक हाथों में रिवॉल्वर लेकर पहुंचे थे और बाहर से उन्होंने पिस्तौल में गोलियां भरी थी और अंदर जाकर उन्होंने फायरिंग की। प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। वो क्या कहते, 2-4 ना बंदे थे। अच्छा। 1-2 बाइका थी, तीन बड़े सारे थे। अच्छा। बंदूक ले गए ना। अच्छा। गोलियां फिट करके भाग गए थे। वहाँ खड़ी थी बाइक। वहीं केबल ऑपरेटर और वारदात के समय मौजूद उसके साथी ने बताया कि कॉलोनी के रहने वाले रोहित नाम के युवक से दोपहर को मामूली कहासुनी हुई थी, लेकिन उसके बाद केबल ऑपरेटर को यह अंदेशा भी नहीं था कि उस पर ऐसा हमला हो सकता है। ये मैं गली में से आ रहा था, तो ये आपस में यहाँ पे बैसा वसाई कर रहे थे। खड़े हो गए तो इन्होंने मेरे को रोक के कहा कि तू इनके घर आता है। मैं कहा जी मेरा इनसे लेना देना क्या, तुम आपस में लड़ो मरो जो मर्जी करो, मेरा नाम को किसी उठ। इतनी देर में मैं अपना क्या के बाद इतनी मैं केबल पे आ गया हूँ, तो 15-20 मिनट के बाद ये लड़के लेके यहाँ पे आगे केबल पे आके फायर करना शुरू कर। तो कम से कम 4-5 फायर करे हैं। एक लड़का तो राहुल है जो इनको अच्छी तरह जानता है सारा, जो बाकी लड़कों को हम नहीं जानते जो उसके साथ आए थे, तो शक्ल से पहचान सकते हैं सब। तो क्या वजह रही मारने की आपको कुछ? क्या बता इनकी क्या मुद्दा क्या जी मेरे साथ, अब क्या कह सकते हैं इनको। पुलिस मौके पर फॉरेंसिक टीम के साथ साथ CIA स्टाफ को भी बुला लाई। वहीं घायल युवक को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस मामले की तफ्तीश जारी है। हमारे को फोन पर सूचना मिली थी पुलिस स्टेशन के अंदर, यहाँ केवल वाला को एक दफ्तर है, पीछे एक प्लाट बना हुआ है, वहाँ पर गोली चल गई। तो मैं मौके पर पहुँचा हूँ। मौके पर ये अपना जितेंद्र वगैरह अशोक वगैरह मिले हैं। इन्होंने कहा भी जो ये अशोक है ये गली में आज शाम को आ रहा था, तो इसके साथ कोई राहुल शर्मा है वो मिला, वो कहता है तेरा मांगे के घर आने जाना है। इस बात को लेके वो थोड़ी देर के बाद आ गए 2-3 साथियों को लेकर, और यहाँ उसने 2-3 फायर किए उसमें दफ्तर में। तो आगे क्या कार्रवाई की जाए? अभी इनके बयान अंकित करके अपना कानून के मुताबिक जो कार्रवाई कर रहे हैं। FSL टीम को भी बुलाया गया है। खबर मिलने तक आरोपियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बहरहाल पुलिस सभी बदमाशों को कब तक पकड़ पाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
अगर महज मामूली कहासुनी को लेकर बदमाशों ने गोलियां बरसाई है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई और नहीं हो सकती। विनोद धीमान के साथ सुमित अहलावत, खबर फास्ट। तो देखा आपने किस तरह बदमाशों ने यहां पर गोलियां बरसाई। ये तो गनीमत रही कि दफ्तर में मौजूद दोनों लोग इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन इस हमले ने आम नागरिक की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान जरूर खड़ा कर दिया है। लेकिन उम्मीद करते हैं हम पुलिस से कि वो जल्द ही बदमाशों की तह तक पहुंचेगी। दोस्तों अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।